वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और दिन है आज बृहस्पतिवार का। तो आज से जो है नवरात्रि भी शुरू हो गई हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जैसे कि बृहस्पतिवार का दिन है तो मैंने सर भी अपना वॉश कर लिया है क्योंकि आज पहला नवरात्रि का व्रत भी है। वैसे मैं बृहस्पतिवार को अपना सर जो है ना नहीं धोती हूँ, लेकिन आज जैसे नवरात्रि का व्रत है स्टार्ट है तो फिर तो मैंने जो है ना सर धो लिया है अपना। तो वैसे हमारे यहाँ पर जो है ना नवरात्रि वगैरह कोई भी व्रत होता है तो हम लोग नहीं रखते हैं। शुरू से जब से मेरी शादी हुई है ससुराल में व्रत वगैरह कुछ नहीं होता है। तो जैसे वो लोग चलते आ रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी, लेकिन जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तो मैंने सोचा, जब से मैंने अपना मंदिर भी लगाया है नए घर में आकर के, पहले जो है ना घर में मंदिर भी नहीं था, तो अभी जैसे कि मंदिर लगाया है तो मेरा मन भी था कि इस बार जो है ना मैं व्रत करूँगी। सारे व्रत तो मुझसे नहीं रखे जाते क्योंकि जब आदत नहीं होती है ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब तक मतलब किसी चीज़ के लिए हम तैयार नहीं होते हैं तो फिर वो काम जो है ना करना भी नहीं चाहिए। तो मैं पहला जो है व्रत करूँगी, उसके बाद जो है जो लास्ट का व्रत आएगा तो मैं वो करूँगी फिर। तो यहाँ पर जो है ना रात तो मैं सामान लेकर के आई थी जो भी व्रत के लिए चाहिए होता है, जैसे नवरात्रि की तैयारियाँ करनी होती है। तो मैंने घर की साफ़ सफाई तो कर दी है, बस मुझे अपना जो है ना मंदिर लगाना है, अभी साफ़ सफाई थोड़ा बहुत जो है करनी है। तो घर की अच्छे से साफ़ सफाई करने के बाद नहा करके मैं आ गई हूँ, तो नहाने के बाद ही जो है ना अपना मंदिर अच्छे से लगाऊंगी। और कल भी मेरा कोई डिसाइड नहीं था कि मैं व्रत करूँगी या नहीं करूँगी, बस मेरा मन जो है ना रात में ही हुआ कि मैं सामान लेकर के आती हूँ। कल जैसे नवरात्रि शुरू है तो जब किसी काम को जो है ना मन होता है ना करने का, तो मेरे हिसाब से तो वो काम जो है ना कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम मन से और जो है ना मतलब पूरी इच्छा के अनुसार जो है कोई काम करते हैं तो उन कामों में जो है ना हमें मतलब अच्छा भी लगता है करने में। तो बस यहाँ पर जो है ना आज मैंने साड़ी भी पहन ली है अपनी, पहला नवरात्रा है, और ये काफ़ी हल्की सी साड़ी है, देखने में लगती है जैसे वर्क हो रखा है इसके ऊपर। और इसकी जो मतलब कढ़ाई हो रखी है इसके ऊपर, धागे की नहीं है सॉरी, ये वेलवेट की कढ़ाई हो रखी है इसके ऊपर। ये साड़ी भी मेरी शादी के टाइम की है, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है मुझे, और ये अभी तक मेरे पास रखी हुई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें मतलब जो है ना मतलब कभी कभी हम पहनते हैं या यूज़ करते हैं तो जल्दी से जो है ना फेंकने का या उनको इस तरह से वेस्ट करने का कोई मतलब जो है ना हमारा मन नहीं होता है। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी शादी की हैं। वैसे तो शादी की जो है सारी साड़ियाँ मेरी ऐसे ही रखी हुई हैं, क्योंकि साड़ी का जो है ना कम रहता है हमारा पहनने का, तो इसलिए ऐसे के ऐसे ही रखी हुई हैं। कुछ साड़ी ऐसी थी जो मैंने शादी के टाइम के बाद जो है ना रेगुलर पहनी अपनी, तो वो ख़राब हो गई थी, वो तो सब जो है बेकार हो चुकी है और मैंने दे भी दी है। बाकी जो कभी कभी पहनी थी, और अभी जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे मन को अच्छी लगती है तो हम उसको रखते हैं, सोचते हैं कि कभी मन होगा तो इसको पहनेंगे। तो मैंने आज जो है ना इसको वियर कर लिया। पहले भी मैंने इसको जो है ना पहना है, शायद आपने जो है पहले भी व्लॉग में देखा होगा। तो ये वाली साड़ी जो है ना मेरी शादी के टाइम से ही फेवरेट रही है, और ये साड़ी वियर करना मुझे अच्छा भी लगता है। बाकी और भी साड़ियाँ हैं अच्छी हैं, लेकिन क्या रहता है जो हैवी वर्क की रहती है ना तो हम उसको जल्दी से वियर नहीं करते हैं, तो वो रखे ही रह जाती है। तो ऐसी कई साड़ियाँ हैं जो रखी ही हुई हैं, और ये वाली साड़ी तो मैं मतलब जो है ना घर में पहनी भी जाती है। बाकी वर्क वाली साड़ी तो घर में वेयर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब एक तो हमें आदत नहीं होती है, ऊपर से जो है घर के काम होते हैं तो साड़ी में करना दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैं बालों को अच्छे से झाड़ करके आई हूँ, मतलब पानी काफ़ी ज़्यादा रहता है फिर कपड़े भी गीले हो जाते हैं नहीं तो अच्छे से सुखा करके, बल्कि धूप में मैंने इनको सुखाया है बालों को। और कंघी मैंने नहीं की है, जब हल्के से जो है ना बाल थोड़ा सा सूख जाते हैं तब मैं अच्छे से कंघी करती हूँ बालों में, नहीं तो गीले बाल जो है ना काफ़ी ज़्यादा झड़ते भी हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपना मंदिर साफ़ कर लिया है। रात में मैं एक मूर्ति भी लेकर के आई थी शेरावाली की, जो कि मैंने अभी अपने मंदिर में लगा दी है, क्योंकि नवरात्रा है शेरावाली मैया का, तो मैं उसको लेकर के आई हूँ। और एक तो मैंने जैसे स्टार्टिंग से मंदिर अपना लगाया है तो गणपति की मैंने सिर्फ रखी हुई थी, बाकी मेरे पास और कोई मूर्ति है नहीं। देखते हैं शायद नया मंदिर आएगा ना, मतलब ओपनिंग से पहले, शॉप की ओपनिंग से पहले तो 2 मंदिर आएंगे, एक तो शॉप के लिए और हो सकता है घर के लिए भी। तो देखते हैं कब तक आता है। हस्बैंड ने बोला तो था कि ओपनिंग से पहले जो है ना 2 मंदिर लेकर के आने हैं, बाकी तो उनके ऊपर डिपेंड है उनको कब टाइम लगता है, कब वो लेकर के आते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मुझे पता नहीं है, कन्फर्म ही नहीं हूँ मैं कि पहले आएगा या बाद में आएगा। तो देखते हैं कब तक आता है। तो फिलहाल मैंने अपना मंदिर जो है अच्छे से साफ़ कर दिया है, और मंदिर के लिए मैं रात जो है ना 2-3 चीज़ें लेकर के आई थी जो कि नवरात्रि में चाहिए होते हैं, नारियल वगैरह, चुंदड़ी जो होती है। और पहले मैंने ऐसे ही कपड़ा डाल करके अपना मंदिर लगाया हुआ था। अभी मैं जो मंदिर के लिए जो अलग से कपड़ा आता है ना, जो डेकोरेटेड किया हुआ आता है, कढ़ाई वगैरह रहती है, लेस वगैरह, तो वो लेकर के आई थी मैं। एक तो शॉप के लिए लेकर के आई थी जो मंदिर नीचे रखा जाएगा, और एक मैं ऊपर के लिए लेकर के आई थी, तो मैंने उस पर तो डाल दिया है जो
अभी घर में मंदिर लगा हुआ है। बाकी मूर्ति लेकर के आई थी मैं, एक प्लेट भी लेकर के आई थी। जो है ना दिया बाती जो भी रहता है, धूप बत्ती वगैरह, तो सब जो है एक ही जगह पर रहता है, इधर उधर नहीं रहता है। तो वो मतलब जो है ना अच्छा रहता है इस तरह से। तो सारी चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करके रखे। तो मंदिर जिस तरह से छोटा है तो उसी हिसाब से जो है ना मैंने चीज़ें अपनी अरेंज कर दी है। तो बस मैं दिया बाती करके आई हूँ अपनी। और उसके बाद जो है ना मतलब कपड़े तो मैंने पहले ही धो लिए थे नहाने से पहले, क्योंकि सारे काम मैंने पहले ही निपटा लिए थे। और अभी यहाँ पर जो है ना मतलब पूजा वगैरह करने के बाद मैंने सोचा मैं कपड़े फैला करके आ जाती हूँ उस टाइम पर। बाकी तो सारे काम सुबह में ही हो चुके थे। और मोक्ष भी स्कूल गया हुआ है तो नाश्ता भी सुबह में ही बना दिया था मैंने हस्बैंड के लिए भी। तो हस्बैंड भी जो है इस टाइम पर जा चुके थे। तो यहाँ पर जो है ना कपड़े ही फैलाने का काम था, बल्कि मैंने इनको ड्रायर भी नहीं किया हुआ है क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज़ निकली हुई है। और नहाने से पहले जैसे मैंने इनको धोया था तो मैं क्या करती हूँ उनको टंगा देती हूँ, जिससे कि जो है ना टंगाने से क्या रहता है, कपड़ों का जो पानी एक्स्ट्रा रहता है ना तो वो अच्छे से निकल जाता है। लेकिन आज मैंने जो है ना इनको टंकी पर नहीं टंगाया था, मैंने डायरेक्ट जो है ना इनको सीधा बाल्टी में रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड को नहाना था मेरे बाद। तो फिर जो है ना क्या रहता है कि पानी गिरता है ना काफ़ी ज़्यादा, तो फिर कपड़ों पर और भी ज़्यादा गिर जाता है। तो मैंने बाल्टी में करके रख दिया था इनको सबको जो है ना इकट्ठा करके। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना कपड़े मैंने फैला दिए, बल्कि किशु को मैं नीचे ही बैठा करके आई थी टीवी चला करके, क्योंकि धूप जो है काफ़ी तेज़ हो रखी है तो फिर वो ऊपर भी परेशान हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं अपना जो है ना फटाफट से कपड़े डाल करके आ जाती हूँ। और मेरे ख्याल से टाइम भी जो है ना इस टाइम पर 11:15 बजे के करीब हो गया जब मैं यहाँ पर अपने लिए जो है ना चाय बनाने के लिए आई हूँ। तो सुबह से तो मैंने चाय पी नहीं है। और ये दूध भी जो है ना अभी आया है। सुबह में हस्बैंड लेने के लिए गए थे 9:30 बजे के करीब, जब उनका जो है ना टाइम भी नहीं हुआ था। तो मैंने उनको बोल दिया था, क्योंकि रात में भी दूध नहीं लेकर के आए थे वो। और कुछ काम जैसे पड़ जाता है ना तो फिर कभी कभी माइंड से भी निकल जाता है उनका, जैसे कहीं पर रुकते नहीं है रास्ते में कहीं पर भी। तो फिर जो है सुबह में लेने गए थे, सुबह में उनके पास जो है ना भैया के पास दूध नहीं आया था। तो हस्बैंड जो है ना फिर उनको बोल करके आए थे कि घर पकड़ा देना। तो मेरे ख्याल से जो है ना 10:30 पौने 11 बजे के करीब जो है ना वो दूध दे करके गए हैं। तो मुझे दूध की इंतज़ार हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पर जो है ना फिर मतलब जैसे आदत नहीं होती है व्रत वगैरह करने की तो भूख भी लगाती है। बल्कि सुबह वो बनाना लेकर के आ गए थे। सुबह से अब तक जो है ना मतलब 11:30 बजे के करीब टाइम हो गया, लेकिन जब तक चाय ना पियो ना तो बहुत ही जो है अधूरा सा लगता है। तो चाय पीने का मेरा जो है ना काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था। घर में जो है चाहे कितनी भी चीज़ें रखी रहे खाने के लिए, लेकिन चाय अगर ना मिले तो लगता ही नहीं है कि मतलब जो है ना थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, सुकून मिलता है। जो थकान भी रहती है ना तो मेरी तो अभी जो है वो भी दूर हो जाती है चाय पी करके। क्योंकि जब तक चाय की आदत नहीं होती है तो तब तक तो नहीं रहती है, लेकिन जब चाय की आदत एक बार पड़ जाती है ना तो बिना चाय के बिना जो है ना काम भी नहीं चलता है। तो बस यहाँ पर मैंने साइड में तो दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और जो बाकी की जो है मैंने चाय बना ली है यहाँ पर। और साथ ही में मैंने किशु के लिए दूध गर्म कर लिया है। तो फिलहाल जो है अभी बैठ करके मैं पीऊँगी चाय। अब जा करके जो है ना थोड़ा सा राहत मिलेगी। और यहाँ पर जो है ना किशु को मैं बिठा करके गई थी टीवी चला करके, तो वो वेट कर रहा था बल्कि दूध के आने का। आज तो उसने भी सुबह से दूध नहीं लिया था। और जैसे शॉप की ओपनिंग का काम अभी चल रहा है ना तो बाज़ार वगैरह का काम रहता है, तो इसलिए फुर्सत भी नहीं मिल रही है बिल्कुल भी जो है हस्बैंड को भी। क्योंकि कभी क्या रहता है, आज इसी वजह से जो है ना वो दूध लाना भूल गए थे। तो कभी कभी तो हो जाता है, क्योंकि जब इतने काम जो है ना इतने कामों का बोझ रहता है ना सर पर एक ही बंदे के, तो सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से मैनेज हो भी नहीं पाती है। तो सारी चीज़ें जब टाइम से देखनी होती है, अभी तो वैसे स्टार्टिंग है तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी दिक्कतें जो है ना होती है नए काम को शुरू करने में। और जब हमें जो है ना आदत पड़ जाती है किसी काम की तो इतना दिक्कत नहीं होती है फिर। और आज तो वैसे भी जो है ना जैसे कि पहला नवरात्रि, अभी तो श्राद्ध लगे हुए थे तो श्राद्ध में तो कोई नया काम होता नहीं है। और क्या रहता है जैसे कि आज पहला नवरात्रि का है, पहला नवरात्रि का दिन है, तो आज से जो है ना हमारी शॉप का सामान भी आना शुरू हो जाएगा। तो बस इसी चक्कर में जो है ना लगे हुए थे, कभी किसी को फ़ोन करना कभी किसी को फ़ोन करना, सामान जो हमने ऑर्डर पर बनवाया हुआ है वो कब तक आएगा। तो बस यही जो है ना चक्कर पड़ रहा है अभी। तो देखते हैं ओपनिंग तक तो यही रहेगा, बाकी देखते हैं बाद में टाइम मिलता है, फुर्सत मिलती है नहीं मिलती है। वैसे भी जब हम कोई नया बिज़नेस अपना शुरू करते हैं ना तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। खास करके जब कहीं ड्यूटी करते हैं तो फिर तो चाहे हमें टाइम मिल भी जाता है, लेकिन क्या रहता है जब हम अपना खुद का बिज़नेस कर लेते हैं ना तो उसके बाद तो फिर भी जो है ना हमें मतलब फुर्सत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने कर ली थी अपनी लंच की तैयारी। मोक्ष भी आ गया था स्कूल से, और जैसे मेरे सुबह के काम ख़त्म हुए थे ना, मैंने चाय वगैरह बनाई थी अपने लिए, उसके बाद मैंने किशु को सुला दिया था। और फिर रहता है मेरा एडिटिंग का काम, तो मुझे कुछ और काम था नहीं, मैंने सोचा मैं अपनी एडिटिंग कर लेती हूँ।
क्योंकि जब बच्चे सो जाते हैं ना तो आराम से सुकून से बैठ कर के ये सब काम हो जाता है यूट्यूब का। और फिर बाद में मुझे पता था पापा जी और भी आने वाले थे, तो दोपहर के बाद मुझे टाइम नहीं मिलने वाला था। और जैसे एडिटिंग वगैरह का काम रहता है ना वॉइस ओवर करने का, तो शांत जगह मिले तब जा कर के होती है, नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि गाड़ियों की आवाज़ से सुन सुन करके जो है ना मैं बोर हो जाती हूँ। कई बार जो है ना फिर मैं छोड़ देती हूँ कि चलो अब मतलब इतना ज़्यादा शोर आता है ना तो फिर मेरी वॉइस अच्छे से कवर नहीं हो पाती है वीडियो में। तो इसीलिए जो है ना फिर मतलब सारी चीज़ें देख करके मुझे मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ना तब तक अपना वीडियो का काम निपटा लिया था। उसके बाद मोक्ष आया, लंच की मैंने तैयारी तो मेरी सुबह में ही हो गई थी, सब्जी वगैरह बना कर रख दी थी मैंने। और फिर जो है ना बस रोटी बनाना रह जाता है मेरा। तो यहाँ पर जो है ना लंच हो गया था हमारा। उसके बाद जो है ना थोड़ा देर बच्चों के पास बैठ करके, मोक्ष का जैसे एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं उससे पूछ लेती हूँ क्या हुआ है स्कूल में, क्या नहीं हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैं कपड़े वगैरह देख रही थी। कपड़े मैं देख रही थी कीशु के लिए। यहाँ पर जो मैं कपड़े यहाँ से जो है ना बेड में से निकाल रही हूँ, ये बिल्कुल न्यू कपड़े हैं जो अभी तक बच्चों ने पहने भी नहीं है। क्या रहता है जैसे घर से मम्मी दे देती है या सास भी दे देती है, मेरे जैसे होली अष्टमी आती है तो बच्चों का कपड़ा जैसे बड़े निकल जाते हैं, बड़े साइज़ के। अभी क्या हुआ था, बर्थडे से पहले कीशु के लिए भी लेकर के आई थी मैं, और मोक्ष के लिए भी लेकर के आई थी। तो मोक्ष के तो कपड़े जो है ना मोक्ष को आ गए थे, मोक्ष तो भी पहनता भी है येलो सी टी शर्ट। और कीशु का क्या है, कीशु को जैसे मैंने पहना करके देखा बर्थडे के दिन में तो उसको जो है ना बड़े साइज़ का आया वो, तो फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया। तो ये चक्कर पड़ जाता है, अगर थोड़ा सा भी बड़ा रहता है ना शोल्डर वगैरह अगर बच्चों के गिरने लग जाते हैं तो फिर हस्बैंड जो है ना पहनने नहीं देते हैं। तो फिर मैं उनको रख देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो जब भी आएगा तो फिर तब जो है ना उस टाइम पर पहन लेगा। तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर ये जो कपड़े रह जाते हैं जैसे बड़े साइज़ के थोड़ा सा निकल आते हैं तो मैं उनको उठा करके रख देती हूँ। क्योंकि जब बच्चे थोड़ा सा बढ़ती उम्र में रहते हैं तो फिर बच्चों को अगर अब नहीं आते हैं तो बाद में आ जाते हैं, तो मैं रखती हूँ, बच्चे बाद में पहन लेते हैं। जैसे अभी जो है मतलब फंक्शन है हमारे घर पर, तो मैं देख रही थी कि कीशु के लिए जो है ना मतलब कुछ मिल जाएगा तो ठीक है, अगर उसके साइज़ के हिसाब से, नहीं तो फिर जो है ना उसके लिए लेकर के आना पड़ेगा। मोक्ष के पास तो काफ़ी ड्रेसेस जो है ना हो रखी है। कीशु के पास मैंने इतना ज़्यादा इस बार नहीं किया क्योंकि जब मोक्ष था छोटा सा तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है ना मोक्ष के पास हो गए थे। और बच्चों का क्या रहता है जैसे छोटे कपड़े जो है ना मतलब एक साल में ही थोड़ा ही दिन पहनते हैं, फिर जो है अगले साल उनको आते भी नहीं है, चाहे सर्दी के हो चाहे गर्मी के हो। तो इस तरह से रहता है, तो ये चक्कर जो है ना पड़ जाता है बच्चों के कपड़ों का, तो यही रहता है। इसलिए मतलब मोक्ष के कपड़े काफ़ी सारे जो है ना फिर वेस्ट जाते हैं। मेरे हिसाब से तो जो है ना बच्चों के कपड़े, जैसे पहला बच्चा रहता है तो ये रहता है ना कि हाँ ये भी ले लेते हैं बच्चों के लिए, ये भी ले लेते हैं। तो मोक्ष के टाइम में ऐसा हुआ था, उसके पास काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। लेकिन कीशु के बारे में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि एक तो कोई पहनता नहीं है, अगर हम किसी को देते हैं वो नहीं पहनता है। और हमारे यहाँ पर तो क्या होता है फिर वो बर्तन वालों के पास ही जाते हैं, जैसे बर्तन वाली जो आंटी आती है उनको दे देते हैं, बर्तन ले लेते हैं। तो इस तरह से रहता है, वो भी कपड़े जो है काफ़ी सारे लेते हैं और एक दो कपड़े तो वो लेते नहीं है, उसमें कोई बर्तन देते नहीं है। तो यही रहता है, तो इसलिए ज़्यादा जो है ना कपड़े भी इकट्ठा करके एक तो पैसा भी वेस्ट होता है और बच्चों का जो है ना फिर बच्चों को फिट भी नहीं होती है। और हस्बैंड तो क्या करते हैं पूरा जो है ना एक्यूरेट साइज़ जो है उनको पसंद आता है, जो बच्चों को फिटिंग के कपड़े हैं, जैसे पैंट वगैरह लेनी होती है मोक्ष के लिए, अगर थोड़ा सा भी शोल्डर जैसे नीचे उतरा रहे या पैंट थोड़ा सा भी लूज़ या नीचे जो है ना लेंथ ज़्यादा रहती है तो कहते हैं नहीं ये तो जो है ना बड़ा साइज़ है, इससे छोटा साइज़ लेना है। तो वो फिर जो है ना एक ही साल आ पाता है बच्चों को, अगले साल वो आता भी नहीं है। तो नए के नए कपड़े जो है ना ऐसे के ऐसे ही रखे रह जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरा कपड़े देखने का काम खत्म हुआ था और यहाँ पर मैंने कर ली है अभी प्रेस, तो मुझे प्रेस भी करनी थी। तो हस्बैंड के कपड़ों पर मैंने की है यहाँ पर प्रेस, अपने कपड़ों पर भी की है, तीन सूट पर मैंने अपने कपड़ों पर कर ली है। और बाकी जो है ना 2-3 दिन का काम जो है हस्बैंड का हो जाएगा 3 दिन का, तो उनके कपड़ों पर भी करके जो है ना रख दी है। तो 3-4 दिन के कपड़ों का जो है ना मैं करके रख लेती हूँ प्रेस, अच्छा रहता है मेरे लिए, तो मुझे काम जो है ना मेरे आसान हो जाते हैं। नहीं तो सुबह में जो है ना फिर एक तो हस्बैंड जो है बोलते हैं कि प्रेस नहीं हुई है और थोड़ा सा जैसे सोलर का भी चक्कर पड़ जाता है, तो जैसे धूप वगैरह निकली रहती है ना, काफ़ी तेज़ निकली रहती है, तो उस टाइम पर मैं करके रख लेती हूँ दोपहर से पहले मतलब 4 बजे तक भी अगर अच्छे से धूप निकल जाते तो 4 बजे तक भी कर लेती हूँ। फिलहाल यहाँ पर जो है ना प्रेस का काम भी मेरा ख़त्म हुआ क्योंकि टाइम का जो है ना कुछ पता नहीं है आगे हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-2 दिन जो है ना ओपनिंग में बाकी है। फिलहाल जो है आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।